हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग प्रो आर्मी वे। ये CSS ट्यूटोरियल का 4th वीडियो है। गाइस, ये वीडियो हम देखने वाले हैं कि बेसिक सिलेक्टर क्या है, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टाइप्स ऑफ बेसिक सिलेक्टर इन CSS। ये 3 टाइप के होते हैं। ये पहला है टैग नेम, दूसरा है क्लास सिलेक्टर, तीसरा है ID सिलेक्टर। तो आइए देखते हैं टैग नेम क्या है। टैग नेम का मतलब ये है कि सपोज दैट हमने कोई एक हेडिंग टैग ले लिया, या कोई पैराग्राफ टैग ले लिया, या कोई डिव टैग ले लिया, या कोई भी टेबल टैग ले लिया। इस तरह से हम कोई भी टैग ले सकते हैं। उसकी जो भी हमें प्रॉपर्टी है, सपोज दैट हमने हेडिंग 2 ले लिया, ठीक है, उसमें मैंने मैसेज प्रिंट कराया है चैनल का नाम, ठीक है। उसके बाद हमें उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हेडिंग 2 का। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें क्या होगा, जो हमारा H2 टैग है, H2 हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, सिलेक्टर बनाना पड़ेगा उसको। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस ओपन करना पड़ेगा। जो भी हमें प्रॉपर्टी H2 में देनी है वो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी लिखने के बाद उसको ब्रेस को बंद कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से हमें कोई भी और भी प्रॉपर्टी होगी तो हम उस तरह से डिव टैग को लगाएंगे, टेबल टैग को। इस तरह से हम टैग नेम को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं क्लास सिलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं। क्लास सिलेक्टर में क्या होता है कि सब उसी तरह से हम यूज़ करते हैं, बस इसमें क्या है कि हमने डिव टैग पहले ले लिया, उसमें क्लास लिखेंगे। क्लास इस तरह से लिखने के बाद आपको इक्वल टू लिखना है। अब क्लास के अंदर जो क्लास का नाम डालना चाहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर नेम दे दिया क्लास का D1, ठीक है। उसके बाद मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया एक। तो इस तरह से मैसेज का मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो कलर है वो रेड हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम क्लास का सिलेक्टर का इस तरह से यूज़ करते हैं। हमें लिखना पड़ेगा डॉट, जो हमारी क्लास का नाम होगा D1, तो इस तरह से D1 लिखेंगे। यहाँ से ब्रेस ओपन करेंगे। ब्रेस ओपन करने के बाद जो भी हमारे पास डिव टैग की प्रॉपर्टी है CSS की, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी ब्रेस को बंद कर देंगे। इस तरह से यूज़ करते हैं हम क्लास टैग को। अब क्लास सिलेक्टर नेम में कुछ स्पेसिफिकेशन है, उसमें हम देखते हैं। जैसे हमने डॉट हेडिंग डाल दिया H1, उसमें डॉट लगाएंगे और इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिस्ट बनाया कोई, ठीक है, लिस्ट हमारे पास उसकी मेन्यू है, तो हम इस तरह से हाइफन लगाकर लिख सकते हैं। इसके बाद हम स्लाइड, अगर कुछ इस तरह से टेक्स्ट हमने लिखा है स्लाइड इसके बाद अंडरस्कोर टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम चाहते हैं कि इस वहाँ पर स्पेस दे दें, ऐसा कुछ नहीं, हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते हैं। इसमें स्पेस देंगे तो वो उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। और क्लास देने का तरीका एक और है, फुटर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद कैपिटल H लिख दिया यहाँ पर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कहीं पे भी जो आपका कैपिटल H है वो लिख सकते हैं, ऐसे इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन अब आइए देखते हैं ID सिलेक्टर क्या है। ID सिलेक्टर बिल्कुल क्लास की तरह होती है। इसमें हम भी डिव टैग लिया, उसमें ID लिख दिया और इक्वल टू वहाँ पर D1 मैंने दे दिया, डिव टैग 1 है, इसको मैंने मैसेज प्रिंट कराया। यहाँ पर मैसेज का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हमने क्लास में डॉट लिखा था, वहाँ पर यहाँ इस तरह से हम ID सिलेक्टर में हैज़ लिखेंगे और D1 यहाँ पर लिख देंगे जो ID का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेस ओपन करने के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी हम इसमें लिखेंगे। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसमें दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ID सिलेक्टर को सिर्फ हम एक बार यूज़ कर सकते हैं इन पेज में, उसी पेज में सिर्फ एक बार, जैसे मैंने हेडर पे लगा दिया, फुटर पे लगा दिया, एक बार यूज़ करेंगे। लेकिन जो क्लास सिलेक्टर होती है वो बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसी नेम से बार बार यूज़ कर सकते हैं अलग अलग टैग पे। और एक ही टैग में एक ही नाम होगा, इसका जो यूनिक नेम होता है सिर्फ ID का, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। अब थोड़ा सा एडवांस है डिसेंडेंट सिलेक्टर। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट हमारे पास एक हेडर है ID, ठीक है, हेडर है। हेडर लगाने के बाद हम यहाँ पर जो A है, एंकर टैग है, इस तरह से स्पेस देकर हम लिख सकते हैं। उसी हेडर के अंदर कोई एंकर टैग है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी एंकर टैग में, वो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट में भी हम P टैग है, पैराग्राफ है, उसी लिस्ट के अंदर जो भी पैराग्राफ होंगे, बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, तो उस लिस्ट के अंदर जो भी पैराग्राफ होंगे उसके सिर्फ हम प्रॉपर्टी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पर स्पेस लगा के। लिस्ट नाम का कोई हमारे पास डिव टैग है, जो भी कुछ है लिस्ट है, उसके अंदर जो एक पैराग्राफ बनाया है, बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, तो इस तरह से हम दे सकते हैं इसमें। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर UL है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक मेन्यू नाम का टैग है, सॉरी इसका क्लास का ID का नेम है। उसके बाद हमारे पास एक LI है, बहुत सारे LI हो सकते हैं। उस LI पर हमारी
सारे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो कि CSS की है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।